द मास्टर ऑफ किलिंग टाइम्स। तो कहानी की शुरुआत होती है क्लास से, जहाँ बैठे हैं दो लोग। एक का नाम है रोमी और दूसरे है हमारे सैंकी कुन, जहाँ सैंकी बनाने की कोशिश कर रहा होता है इरेजर का यूज करके कुछ न कुछ, और वो निकालता अपनी 1000 करोड़ की इरेजर। जहाँ लड़की कहती है कि ये सब करना बंद करो, टीचर देख ली तो मार खा जाओगे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और अपने डोमिनो के मॉडल पे काम करता ही रहता है। जहाँ टीचर कहते हैं कि रोमी खड़ी हो जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। रोमी झटके से खड़ी होती है, जिसकी वजह से इरेजर छूट जाती है उसके हाथ से और डोमिनो चालू हो जाता है। बड़ी मुश्किल से रोक पाता है डोमिनो को बीच में, और दोनों के सांस में सांस आती है। जहाँ सैंकी उसे घूरते हुए देखता है। कुछ समय बाद वो प्रोग्रेस करता है अपने पुराने डोमिनो के प्लान में और बनाता है एक बेहतरीन नया डोमिनो। लड़की कहती है कि उसे शुरू मत करना, लेकिन सैंकी चालू कर देता उसे, जिसके अंत में लगा है एक बटन जिससे होगा ब्लास्ट। और जैसे ही डोमिनो पूरा होता है, धमाके तो होते हैं पर वो भी सिर्फ सैंकी के दिमाग में, ना कि बाहर। टीचर कहते क्या कर रहे हो? कहते कि ये पता नहीं क्या क्या मनोरंजन कर रहा है, लेकिन सारी चीजें साफ। जहाँ अगले दिन रूमी देखती है कि है आज क्या लाया शोगी, क्या करेगा ये शोगी से। वैसे तो मुझे पता नहीं कि शोगी खेलते कैसे हैं, लेकिन ठीक है, मुझे क्या मतलब। इसीलिए वो यूज करता शोगी को, चला जाता है भिड़ने। टीचर कहता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है? जहाँ दिखता है एक राजा, और राजा को मार के जनरल बन चुका है नया राजा। क्या करेगा वो? यहाँ सभी लोग राजा के खिलाफ हो जाते हैं, नए वाले, लेकिन वो उन सैनिकों को मार देता है। फिर वो जाते हैं नए राजा पे हमला करने, लेकिन राजा उन्हें छोड़ के भाग जाता है। नया वाला पुराना राजा आता है और उन सैनिकों को बचा लेता है, लेकिन फिर नया राजा आता है, उसे मारने लगता है। लड़की उसको मदद करने के लिए अपनी इरेजर निकालती है और उसकी मदद कर देती है। राजा बाहर चला जाता है नया वाला, जहाँ सैंकी उसे देख के गुस्सा आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म होकर अगले दिन पे बढ़ जाती है, जहाँ अगले दिन रूमी कहती है आज ये सफाई कर रहा है क्या? ऐसा क्यों? मैंने तो इसे कभी सफाई करते हुए नहीं देखा। कहती है अजीब बुरी काम है। ये क्या? वैक्स पॉलिश, और पूरी अपनी सीट को ऐसे साफ करता है जैसे कि कंपटीशन हो, और पूरी सीट को चमका देता है ताकि उसकी शक्ल दिख सके उसमें। और भाई साहब अपनी शक्ल देख के खुश हो रहे होते, कितने बढ़िया काम किया। कहता कि दो मैं तुम्हारी सीट भी साफ करती। लड़की कहती नहीं। कहता मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा, लेकिन नहीं मानती। वो सोचती क्या दुखी करें इसको। कहती ठीक है ये लो, इसे तुम साफ कर सकते हो। और वो उसे चार्ज कर देता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रैप हो जाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे ही लड़की उसे छूटती है, उसके बाल ऐसे उड़ने लगते हैं जैसे कि बन गई है सुपर सैयन। लेकिन अगले दिन सैंकी का प्लान रहता है गो खेलने का। लड़की कहती देखो गो आता है नहीं मुझे, तो मुझे क्या है मतलब। लेकिन आवाज आने के कारण वो अपना मुंह घुमा के देखती है क्या कर रहा है। कहती है गो ऐसे तो नहीं खेला जाता जहाँ तक मुझे पता है, इसे बड़े लोग खेलते हैं। क्योंकि गो का यूज करके सैंकी ने बनाया है एक बियर और एक बनी, जहाँ बियर गुस्से में बनी को एक कंटाप मार देता है। और वहीं अच्छा खासा कराटे वराटे चलते हैं और एक दूसरे को थाक पटकते हैं। कहते कि ये क्या सब फैल गए ऐसा कैसे? लेकिन फिर दोनों साथ में मिलके बन जाते हैं एक नया बियर बनी। लेकिन एक और आ जाता है कैरेक्टर जो कि शैडो है, और वो दूसरे को मारते हैं। लड़की सोचती है क्या चल रहा है यहाँ। टीचर कहते क्या हो गया? लड़की कहते कुछ नहीं, ये पता नहीं क्या क्या नौटंकी कर रहा है। और वो अपनी कॉपी घुमा के दिखाती है, लेकिन उसकी कॉपी में बनी रहती है बियर और बनी की फाइट वाली ड्राइंग। कहते लगता है कि लोग सोच रहे हैं कि इसे मैंने ही बनाया है, जबकि इसे सैंकी ने किया था, मैंने बस उसे देख के उतार दिया। और वो दुखी हो जाती है। लेकिन अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं केमिस्ट्री लैब, जहाँ वो कहते हैं कि आज मैं चाहती हूँ कि कम से कम पढ़ लूँ। लेकिन सैंकी निकालता है एक ब्लेड। कहते क्या कर रहे हैं? क्या बना रहे हैं? स्टैम्प बना रहा है। वो निकालता है इंक और डिप करके यूज करता। कहते कि प्रोफेशनल स्टैम्प जैसा लग रहा है। लेकिन लड़का उसे देखने लगता है तो वो थोड़ा घसीट लेता है अपने करीब। लड़के कहते चलो इसके होते हुए अब मैं कम से कम अपने हिसाब से पढ़ तो सकती हूँ, इसलिए वो अपना काम करने लगती है। लेकिन वो फिर से उस स्टैम्प को बनाता। कहते क्या इसने उस चीज को रखने के लिए बना लिया? लगता है ये प्रोफेशनल है। या लड़का उसका बॉक्स खींच लेता है अपनी तरफ। लड़के कहती कि मुझे डिस्टर्ब तो नहीं होना था, पर किसी और की चीजें यूज करना तो बुरी बात है। वो लेता है उसकी इंक और उसकी उंगली डिप करके उसे कॉपी में लगा देता है। कहते हैं बढ़िया नहीं है। लड़की कहती है इसकी हरकत तो उससे बेकार है। जहाँ वो अपना हाथ साफ करता है और निकालता है इरेजर और निकालता है स्टैम्प रखने वाला बॉक्स, वो भी बना इरेजर से। और फिर उसे पैक करके एक पूरी इरेजर बना देता है नई की नई, जिसे देख के वो खुश हो रहा होता है। उसके बगल के बैठे दोस्त का लिखा हुआ फॉर्मूला गलत होता है, इसलिए उसके हाथ से वो खींचता है इरेजर और यूज करता है इरेज करने के लिए। लेकिन वो इरेजर टूट जाती है। सैंकी और रूमी दोनों शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि सैंकी की बनाई हुई स्टैम्प टूट गई है और क्लास में जो फॉर्मूले लिखे थे वो टीचर ने इरेज कर दिए, इसलिए रूमी भी दुखी हो जाती है। और यहीं से बढ़ जाते हैं अगले दिन की तरफ, जहाँ पे आज रूमी देख रही है आज क्या है रोबोट टॉय। ये क्या फादर रोबोट, मदर रोबोट और बेबी रोबोट। अलार्म होता है कि
आज है ड्रिल, क्योंकि अर्थक्वेक के लिए ड्रिल कराई जाती है जापान में, जो आप जानते होंगे। दिल कहती है कि ये सीरियस नहीं ले रहा, लेकिन रॉबर्ट फैमिली हर चीज को सीरियस ले रही है। सही है, वो लोग एक बढ़िया है, जिसे देख के लड़की खुश हो जाती है। सब लोग साथ में बैठे रहते हैं। सैंकी एक्साइटमेंट के मारे लात मार देता है रॉबर्ट फैमिली को और सब दूर गिर जाते हैं, जिसे रूमी उठा लेती है और ले जाते अपने साथ। सैंकी को नहीं देती और कहती है कि तुम लोग पढ़ो और बेहतर बनोगे आगे चल के, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो। और यही ये भी कहानी बढ़ जाती है अगले दिन की तरफ, जहाँ पे अगले दिन रूमी देखती है कि यार सबको लेटर मिल रहे हैं, ऐसा कैसे, और इसके बाद इतने सारे लेटर क्या कर रहे हैं। उसकी दोस्त बताती है कि ये लेटर हमारी क्लास में यही सप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये हमारी क्लास का पोस्टमैन है। अगर तुम्हें कुछ भी पहुंचाना है तो तुम इसे दे सकती हो और वो अपनी निर्धारित जगह तक पहुंच जाएगा। वो बढ़ता है लेटर और पास करते है आगे वाले हिस्से के पास, जहाँ वो बना के देती है लेटर। कहता है कि इसी साइज का होना चाहिए। फिर वो लिखती है लेटर और कहता है कि ये रहे इंस्ट्रक्शन। कहती है यार इतने सारे, इससे बढ़िया मैं ओरिजिनल लेटर लिख लूँ, लेकिन बढ़िया काम कर रहा है। फिर वो बनाती है लेटर एग्जैक्ट साइज का, लेकिन लिखा है कि बंद हो गया। लेकिन अगर आप भेजना चाहें तो पीछे लगा है पोस्ट बॉक्स, भेज सकते हैं। लड़की अपनी सीट पर बैठे बैठे कोशिश करती है लेटर भेजने की, लेकिन जैसे ही लेटर अंदर जाता है लेटर बॉक्स के, उसकी कुर्सी गिर जाती है। सभी लोग देखने लगते क्या हो गया, लेकिन लड़की बड़ी मुश्किल से अपने आप को ऐसे पोजीशन में रख पाती है कि लग रहा है कि वो बैठी है। और फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है और लड़की गुस्सा है, क्योंकि उसका लेटर तो उसने देखा ही नहीं, इसलिए वो चली जाती है जहाँ रखे जाते हैं शूज, और वो सैंकी के ड्रॉर में रख के चली जाती है कि मुझे तुमसे तकलीफ है, बड़े बेकार आदमी हो यार तुम। मैंने लेटर लिखा था, तुमने वो नहीं पढ़ा, उसमें लिखा था कि मुझे तुमसे तकलीफ है, बर्बाद आदमी हो तुम। लेकिन वो एक बगल से लड़की आती है, वो सोचती है कि लग रहा है कि उसने सैंकी को लव लेटर लिखा है। जहाँ हफ्ते बीत चुके हैं और कहानी बढ़ चुकी है आगे, जहाँ अगले दिन कहते हैं सोगी, फिर से सोगी खेला, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे भी नहीं आता तो कोई मतलब नहीं। सिर्फ 2 पीसेस मतलब सब प्रिंस और सोल्जर, क्या दोनों शादी कर लिए? क्या ये कोई प्यार मोहब्बत वाली कहानी होगी? यहाँ सभी सैनिक उसके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो राजा की बेटी को भगा के ले गया है और बहुत जख्मी है, जिसकी वजह से लड़की उसे देख के रोने लगती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और बन जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। लड़की उस चीज को देख के खुश हो जाती है। जहाँ जो प्रिंस है नया, वो जाता है लड़ने उन सैनिकों से, लेकिन कुछ सैनिक पकड़ लेते हैं उस लड़की को और उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, जिसे देख के लड़की दुखी होती है। सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, छोड़ो, मैं पढ़ ही लेती हूँ। नीचे देखते ये क्या है, जनरल। फिर टूटता है, उसमें लिखा रहता फादर। क्या उसका फादर है जिसे पहले किसी ने कंट्रोल कर लिया, इसीलिए अब वो कंट्रोल से उसके बाहर आ चुका है। वो कोशिश करती है वापस भेजने की जंग के मैदान में, लेकिन सैंकी रोक लेता है किताब से, जिसे देखने में लगती है दीवार। वो कहते कि ये बुरा किंग है, जहाँ वो बाकी साथियों से हाथ मिला लेता है और टीचर कह देता है कि बड़ा पढ़ना चालू कर दो सैंकी। लेकिन जैसे किताब बढ़ाता है, पूरी दीवार खड़ी कर चुका है। वो कहती इतनी जल्दी उसने पूरी दीवार कैसे खड़ी कर दी? फिर क्या, तब भी वो भेज देती है और वो जाके उन सबको हरा के बचा लेता अपने बेटे को और उसकी वाइफ को। यहाँ कहते कि पढ़ना चालू कर बेटा, क्या हो गया, नहीं मिल रहा क्या? लड़के तो पेज में 35 पहुंच जाओ, मिल जाएगा। जहाँ अगले दिन तो इसकी भी शुरुआत वैसे ही होती है, जैसे कि रूमी और सैंकी बैठे हैं क्लास में। जहाँ रूमी देखती कहती है नीडलिंग कर रहा है, वो भी एक प्रोफेशनल के सामने जिसके पास इसके सर्टिफिकेट्स हैं, और उसकी नीडलिंग की स्पीड देख के वो चौंक जाती। कहती यार बिगिनर लेवल का तो बिल्कुल नहीं है, पर जिसका यूज कर रहा है उससे सॉफ्ट टेक्सचर तो नहीं आएगा। पर उसकी मेहनत देख के उसे अपनी पुरानी यादें आने लगती है, जब वो बचपन में नीडलिंग करती थी और उससे चीजें बनाती थी और अपने रिलेटिव्स को देती थी। एक समय के बाद उसके रिलेटिव्स और उसके दोस्त सब यही समझने लगे कि वो इन्हें खरीद के ये चीजें देती है, इसलिए उसने ये करना छोड़ दिया। पर वो देखती है कैक्टस बनाया है और उसके अंदर की पुरानी यादें जागने लगती है और वो उसे छूना चाहती है एक बार कि कैसा लगता है वो, और बस वो अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपना हाथ बढ़ाती है सैंकी की तरफ ताकि वो उसे लेके छू सके। लेकिन सैंकी पूरा उसे खोल देता है, सोचता है कि शायद वो मुझे पकड़वाना चाहती है। वहीं वो गुस्सा आ जाती है और वो सोचती है कि ये इसे दोबारा बनाएगा, और सैंकी सोच रहा होता है कि लग रहा है कि मैंने आज इसका ही मूड खराब कर दिया। अगले दिन है वो है हमारी स्विमिंग प्रैक्टिस, जहाँ सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर कोई पानी में डूब जाए तो उसे निकाल के उसे CPR कैसे देते हैं। 15 चेस्ट प्रेस पे 2 मौत थी, जहाँ सैंकी और उसके दोस्त मजे कर रहे होते हैं। रोमी देख कहती है ये रोबोट फैमिली को यहाँ किस लिए ले आया, जहाँ सैंकी मजे कर रहे होते हैं। पर रोबोट फैमिली इस चीज को भी सीरियस ले रही होती है और रोमी देख के सोचती है कि कितने क्यूट हैं यार ये लोग, बहुत बढ़िया है, लेकिन करवा सैंकी तो ठीक है। टीचर कहता है यार हो तो गया आज की प्रैक्टिस, तो इसलिए अब तुम लोग जाके खेल सकते हो स्विमिंग पूल में, पर ध्यान रखना कि किसी को चोट ना लगे। जहाँ रोमी की दोस्त आती है कहती है कि चलो क्या अंदर, जहाँ रोमी मना कर देती है, कहते कि नहीं। लेकिन सैंकी चला जाता है खेलने और वो देखती है रोबोट फैमिली को कि बाहर ही पड़े हैं वो, इसलिए वो सोचती है कि ये खो ना जाए, इसलिए वो ले जाती है एक जगह और वहाँ उन्हें
सुला देती है ताकि वो लोग आराम कर सके और मजे कर सके। जहाँ एक लड़का आता है, कहता है ओ ये खिलौने ये यहाँ किसने रखे हैं, और उनमें से एक रोबोट को उठाता है और घुमा के फेंक देता है स्विमिंग पूल के अंदर और बस तैरते हुए जाता है। उसकी वजह से वो रोबोट खो जाता है। सोचती है कि इसको अब मैं कैसे ढूंढूंगी, वो दुखी हो जाती है। लेकिन वो अपने दोस्त को देखती है जिसके बाल में वो रोबोट फंसा रहता है। सेंकी भी उसे देख लेता, तुरंत निकाल के लेके चला जाता है जहाँ रूमी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन रूमी वो नहीं मिल रहा होता है क्योंकि सेंकी उसे पहले ही निकाल चुका है और सब लोग वापस चले जाते हैं। उसका टीचर चले जाता है कि बेटा टाइम खत्म हो गया, चलो वापस, जहाँ वो अभी भी ढूंढ रही है। ये कहानी भी ऐसे ही खत्म हो जाती है जहाँ आगे रूमी और सेंकी साथ में बैठे हैं क्लास में। वो निकालता है बियर। रूमी कहती है कि आज जो पढ़ा जा रहा है वो तो मुझे पहले से पता है और आज सेंकी देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। जहाँ वो निकालता है बियर और वो उसे देख के खुश हो रही होती है। कहते कि ये बियर देख क्या रहा है। फिर देखता कि एक और बियर है जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर कहती है कि अगर उसे पता चल गया ना कंटा मार मार के रुला ही देगा। लेकिन वो बियर पूरी मेहनत करता है। कहती चढ़ कैसे रहा है। फिर देखता है कि सेंकी उसे पकड़ खींच रहा है और वो ऊपर जा रहा है। जहाँ वो लौंडा जिसके ऊपर है वो इरेजर यूज करता है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है उसको चढ़ने में। लड़की सोचती है कि अब ये ऊपर जाए कैसे, ये तो मुश्किल है और संघर्ष जरूरी है क्योंकि संघर्ष है। और बस सेंकी अपने तकनीक बुद्धि का यूज करके चढ़ा देता है उस बियर को ऊपर और दूसरा बियर नीचे से देख रहा है। और फिर क्या, वो अपना सबसे बेहतरीन झंडा लहराता है जापान का। फिर वो अपनी गर्दन लाता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। वो दोनों जाते हैं देखने क्या कुछ हुआ तो नहीं उसको, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि सेंकी उसे अभी भी रस्सी से बांधा है और वापस ले आता है। फिर से वो लगाने की कोशिश करता है। लड़की कहती है कि देखो यार कोशिश ना करो, लेकिन बार बार वो पीछे घूम के देख लेता है कि ये कुछ कर रहे हैं क्या कमीने। फिर ये भी कहानी यहीं तक थी, लेकिन आगे वाली नहीं। क्लास में हमारे सेंकी ले आए हैं कार। लड़की कहती है कि यार आज ये कार से खेलेगा, लेकिन देखने में लग रहा है पढ़ रहा। कहते हैं ट्रैफिक रूल पढ़ रहा है, किस लिए भाई सब 90 स्कूल की। और फिर वो बनाता है पूरा ड्राइविंग के लिए जगह। फिर है रिमोट कंट्रोल कार से सीखेंगे भाई साहब ड्राइविंग, और ड्राइविंग टेस्ट देंगे। तो ड्राइविंग टेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बावजूद वो पास नहीं कर पाते ड्राइविंग टेस्ट और मेहनत करते रहते हैं। वो दुखी हो जाते हैं। लड़के आज बड़ी जल्दी हार मान लिया, लेकिन वो फिर से कोशिश करता है पट्टी उट्टी बांध के ताकि वो पास हो सके, और बड़ी मुश्किल से पास हो जाता है। वो बना लेता है अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस। कही थी यार कितनी बड़ी बात है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, भले ही नकली है पर है। टीचर पूछ लेते बेटा पढ़ना चालू कर दो। वो कहता कहाँ है ये। फिर वो रूमी से पूछता है। रूमी कहती है ना हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं बता रहे हैं। कहता है ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। कहते ठीक है लेकिन तुम्हें पास करना पड़ेगा। कहते ना तो नहीं बताएंगे। फिर ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जहाँ अगले दिन ये है आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में, और आज सोचती कि आज कुछ कर नहीं रहा, ड्राइंग व्राइंग के लिए लाया नहीं है क्या कुछ। यहाँ पीछे बैठी है उसकी दोस्त और वो रूमी से बात करना चाहती है पर नहीं करती। देखती ये कर क्या रहा है और दिखाते हैं गोल्फ खेल रहा है। जहाँ वो देख रही कि है ये सेंकी को देख रही है, ऐसा कैसे। कहते कि मेरे डेस्क पे छेद कर दिया, और बस वो कोशिश करता है खेलने की, लेकिन लड़की लेती है पेपर, उसकी वजह से बॉल नीचे चली जाती है। और पीछे उसके दोस्त सोच रही होती है कि क्या ये लोग रिलेशनशिप में, ये लोग साथ वाथ में रहते हैं और एक दूसरे से लड़ाई वड़ाई हो गई क्या। लेकिन फिर वो दोनों नीचे ही चले जाते हैं, सोच रहे कि क्या कर रहे हैं ये लोग नीचे, ये सब सही नहीं है। और फिर क्लास में जाते समय वो रूमी से बात करती, कहती है कि तुम लोग जो क्लास में कर रहे थे शायद ठीक नहीं है। रूमी को लगता है कि उसने साथ देख लिया कि सेंकी कुन क्या करता है। वो कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते कि सच में, तुम्हारा शुक्रिया। जहाँ रूमी सोच रही होती है कि उसने सेंकी को देख लिया कि वो खेल रहा था और वो उसके बारे में कुछ अलग ही सोच रही थी। जहाँ पे अब हो चुका है लंच और सब लोग खा रहे हैं खाना, और हमारे सेंकी बेहतरीन तरीके से लंच बना के लाए हैं जिनमें देखने में लग रहे हैं ऑक्टोपस, क्योंकि उनकी चीजें स्टोरी जैसे ही काम करती है। वो एक एक करके सारे लोगों को खाने की कोशिश करता है और वो एक टाइटन जैसे सबको खा रहा है, ऐसा देखने में लगता है। उनमें से एक है जो वॉरियर, जो उसे बचाने के लिए लड़ने निकल जाता आगे, क्योंकि सबको सेंकी ने बनाया है। और सेंकी का गला खराब हो जाता क्योंकि वो तीखा था। उसके दोस्त पूछते क्या हो गया, खाने में कुछ ठीक नहीं है क्या। कहते नहीं ठीक है। उसका पेट भर जाता है, इसलिए वो अपना बचा हुआ खाना अपने दोस्तों को दे देता है कि तुम लोग खा लो। फिर वो निकालता है दूसरा लंच जिसमें रहते हैं सेव, वो भी दिखने में रैबिट शेप के। जहाँ पे अगले दिन कहानी फिर पहुंच जाती है आर्ट एंड क्राफ्ट के रूम में, और आज इन लोगों को बनानी है वुडन बोर्ड पे ड्राइंग। जहाँ रूमी के दोस्त देखती है सेंकी को, क्योंकि आज रूमी नहीं आई है। सेंकी निकालता है नीचे से वुडन वाला डिब्बा, उस पे रखता है 2 सुमो, और आज पेपर सुमो खेलेंगे भाई सब। खेलता है पेपर सुमो। लड़के सोचती है यार ये लोग क्लास में खेल रहा है। ये कहती कि एक सेकंड, क्या ये लोग अलग हो गए हैं, क्या इनके बीच में
सही नहीं चल रहा क्या सब। जहाँ सुमो हार जाता है इसलिए उसको पट्टी बांधता हुआ सैंकी और फिर से उतार देता है लड़ने के लिए। रूमी के दोस्त सोचते कि क्या रूमी का दिल टूट गया इसलिए वो आज स्कूल नहीं आई है। और फिर से हमारा सुमो भिड़ने जाता है लेकिन फिर से वो हार जाता है। और कहते क्या हो गया, दोनों तकलीफ में है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो दुखी होने लगती है कि और उस दुख के मारे गलती से पैर मार देती है उस कुर्सी पे जिसपे रूमी बैठती है। और उसकी वजह से सुमो जीत जाता है हमारा सैंकी। जहाँ सैंकी डर जाता कि है वो तो आज आई नहीं तब भी, पर उसके खौफ में वो रख लेता सब अंदर। रूमी के दोस्त सोचते कि तो लग रहा है कि अभी लोग करीब आ जाएंगे। फिर वो रूमी को देख के खुश हो जाती है। रूमी कहती है कि यार फीवर की वजह से मैं आ नहीं पाई स्कूल। जहाँ अगले दिन इन लोगों को बुलाया जाता है एक रूम में जहाँ इनको सुनना है बैड हैबिट के ऊपर लेक्चर, वो भी डीवीडी देखते हुए। हमारा सैंकी उतारता है शोजी वर्सेस चेस। लड़की कहती है यार ये गेम ऐसे तो नहीं खेला जाता, पर ठीक है अंधेरा हो गया खेल नहीं पाएगा। यहाँ चेस के पीसेस सोगे के पीसेस को धीरे धीरे हराने लगते हैं। लड़की सोचती है यार उनके लिए तो डिसएडवांटेज है क्योंकि चेस के पीसेस ब्लैक है इसलिए वो रात में देख पा रहे हैं। और बस शोगे के सिर्फ 4 पीसेस बचे हैं क्योंकि सारे शोगेस हार चुके हैं। हमारे बहुत बुरी तरीके से खेलता है सैंकी, लेकिन लड़की सोचती है कि लगता है मुझे फिर एनर्जी उतारनी पड़ेगी ताकि ये लोग जीत पाए। लेकिन अंधेरे में नहीं दिखता उसको इसलिए वो कुछ नहीं करती। शोगे के पीछे धीरे धीरे करके वापस आने लगती है। सैंकी सोचता है ये क्या हो रहा है, एक मारता है 3 और वापस। और बस वो बार बार हराने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन पीसेस वापस आ रहे हैं, पर वो पीसेस लड़की ला रही है। कहता कि ये लोग मर के वापस जिंदा कैसे हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ रूमी सोचती है कि अब शायद ये सबक सीख गया होगा। सैंकी डर के मारे सारे पीसेस को रख लेता है और उसने माफी मांगता है। रूमी आगे जाने की कोशिश करती है अपनी सीट पर बैठने की, लेकिन उसकी ड्रेस फंस जाती है सैंकी की सीट के नीचे और वो बड़ी दुखी हो जाती है और परेशान हो जाती है। इसीलिए अगले दिन क्लास में देखते कि ये क्या कर रहा है, आंखों पट्टी बांध लिया, क्या करेगा। और आज खेलना है, इसको ढंग से बनाना है चेहरा। जहाँ वो कोशिश करता है चेहरा बनाने की और वो लड़की जिसका नाम है रूमी हंस देती है और पूरी क्लास उसको देखने लगती है कहाँ से आ रही है ये आवाज। फिर लड़की बताती है कि इसको खेलते हैं इसलिए हैं ताकि बाकी लोग देख के हंस सकें, लेकिन वो उसे बनाता है बेहतरीन तरीके से, कोशिश करता है क्योंकि प्रोफेशनल है हमारे भाई साहब। वो बना लेता है एक नौजवान लड़का। जहाँ रूमी फिर हंस देती है, फिर पूरी क्लास देखने लगती है। फिर वो छुपने की कोशिश करती, कहते हैं ये फैमिली स्टोरी है, सब लोग करीब रहते हो, सब धीरे धीरे बड़े होते, कहते बच्चा भी बड़ा हो रहा है, कितनी खुशी की बात है, फैमिली बड़ी हो रही है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, अब पूरा परिवार एक दूसरे से दूर जा रहा है। या लड़की सोचती मैं फूक मार के सबको करीब ले आऊंगी, तो फूक मारती है। सैंकी देखते हैं ये क्या हो गया, लेकिन कुछ नहीं, सारा परिवार साथ में आ जाता है और यही कहानी अगले दिन पे शिफ्ट हो जाती है। जहाँ अगले दिन क्लास में पेपर बांटे जाते हैं, पर पेपर कम होने के कारण सैंकी और रूमी को साथ में बैठना पड़ता है। सोचती कि हैं आज ये कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि बैग से निकाल ही नहीं पाएगा कुछ। वो निकालता ताश का पत्ता, दिखाता जादू का खेल और फिर कहता है कि चुनो इनमें से एक कार्ड दूं। कहते नहीं मैं नहीं चुनने वाली भाई, लेकिन फिर चमत्कार दिखाता है कि करके। और जैसे रूमी पेपर उठाती कहते हैं ये पत्ता आया कैसे, वो पूरी कोशिश करता है उस पत्ते को खराब कर देती है रूमी। लेकिन हमारा सैंकी इतना बेहतरीन तरीके से करता है कि रूमी उसकी बातों को मना नहीं कर पाती और देखने लगती उसकी तरफ। कहती है कार्ड तो मैंने जो मोड़ा था वो ये नहीं है। और फिर देखती है और समझ आती है कि हाँ जादू तो लग रहा है। टीचर कहते बेटा पेपर का टाइम खत्म हो गया, चलो जमा करो। जहाँ अगले दिन क्लास में रूमी देख रही है आज ये चश्मा पहन के आया, पर मैंने तो जब सुबह इसको देखा तब इसके बाद चश्मा नहीं था। क्या ये अपने लुक्स पे काम कर रहा है या कुछ और। वो अपने आप को देखने की कोशिश करता पूरा अच्छे से कि हाँ सही लग रहा हूँ कि नहीं। कहते क्या सच में इसको अपने लुक्स की परवाह है, मुझे ऐसा कभी लगा तो नहीं है वैसे। फिर वो निकाला चश्मे, लगता है दुकान खोल ली है हमारे भाई साहब। फिर वो चुनता है कौन चश्मे पहने। रूमी कहती कि ऐसी हरकतें मत करो। फिर क्या रूमी नहीं देखती उसकी तरफ, अपना काम करने लगती है, पर वो देखते कहती है यार सारे चश्मे बेकार लग रहे, ये परफेक्ट चश्मा है, लगता तो मैं यही पहनना चाहिए। लेकिन फिर रूमी की तरफ देखता है, लेकिन रूमी घूम जाती बार बार। फिर वो चश्मा चेंज करते कहते बेकार लग रहा है, कैसा चश्मे चेंज करता है, लेकिन रूमी को पसंद नहीं आता और वो गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। जैसे कि वो कोई और चश्मा उठाने जाता है, रूमी उसको इतनी बुरी तरीके से देखती कि वो डर जाता है। वो चाहती है कि वही चश्मा वो पहने, और जैसे वो उठे ठाक पहनता है वो खुश हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ सही तो है, और बाकी सारे चश्मों को वो भरता है और फिर रख देता है। कहती क्या अब वो चश्मा पहन नहीं रहा है, पूरा दिन अलग अलग काम करता है, वो चश्मा पहनना छोड़ देता है क्योंकि वो सैंकी कौन है। जहाँ अगले दिन क्लास में सैंकी देखने में लग रहा है कि कर रहा है ड्राइंग। कहती कर क्या रहा है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहती हाँ ड्राइंग कर रहा, फ्लिप बुक। कहती इतनी तेज करेगा तो जाहिर बात है जो लिखा वो पढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन 1 सेकंड सारे पे सेम डायलॉग लिखा, ये क्या कोई एनिमेशन बना रहा है क्या। फिर वो रिकॉर्ड करता है अपनी आवाज, कहता कि ये प्रोफेशनल एनिमे जैसे काम कर रहा है, कितना कमाल है। देखने में लगता है उसका काम पूरा हो गया। जहाँ कहते कि रूमी कहाँ है, और रूमी जाती है क्लास में सुनने क्या है। फ्लिप बुक देखते कहते हैं हाँ
इसने सारी चीजों की आवाज रिकॉर्ड की, बीजीएम म्यूजियम सब रिकॉर्ड किया इसने, यहाँ तक कि इसने सारे बैकग्राउंड साउंड भी निकाले, चिड़िया उड़िया धूप वूप सबके उड़ने की तक की आवाज निकाल लो। कमाल है भाई सैंकी। लेकिन एक सेकंड, एडवर्टाइजमेंट भी है इसमें? एडवर्टाइजमेंट वाले भैया कही थी, सही है ना ये रिकॉर्ड सही है कहाँ? बिल्कुल। जहाँ अगले दिन रूमी को बुलाते हैं टीचर स्टाफ रूम में, कहते हैं यार बेटा क्या तुम्हें कोई परेशानी है क्या, पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी ठीक नहीं लग रही है, मतलब क्या कोई दिक्कत? कहते नहीं सर कोई बात नहीं। जहाँ उसे पता चल जाता है कि आज इन लोगों की सिक्योरिटी चेक होने वाला है, ये लोग कोई पर्सनल चीज जो कि अलाउड नहीं है स्कूल में वो तो नहीं लाए हैं। रूमी जाती है क्लास में बैठने और बैठते देखती सैंकी हैं आज ये रोबोट फैमिली को लाया है। कहते लगता है आज ये पकड़ा जाएगा। यस। कहते क्या अगर उन्होंने इसे तोड़ दिया तो ये बहुत बुरा होगा रोबोट फैमिली। कहते कि यार आज तुम्हें यही लाना था। यहाँ टीचर कहते बेटा टाइम हो गया, तो अब तुम लोग को सिक्योरिटी चेक का टाइम है, अपने कोई पर्सनल बिलोंगिंग स्कूल लाना अलाउड नहीं है। जब कहते कि क्या मजाक कर रहा है ये। यहाँ रोबोट फैमिली अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमारे सैंकी है कमाल आदमी, आधे सामान को तो वो नीचे सप्लाई कर देते हैं। लड़की सोचती क्या बुद्धि है यार इसके पास। कहती है रोबोट फैमिली अभी भी यही है, क्या हो रहा है, क्या ये बच पाएंगे या नहीं? फिर क्या टीचर चेक करके एक करके आगे आता रहता है और कहता है यार तुम लोग सही है कुछ नहीं ला रहे हो, सब अच्छी बात है तुमने उसे छुपा दिया। लेकिन कहते हैं ये भी बाहर है, इसको कैसे छुपाएगा? यहाँ सैंकी का पूरा बैग उसके टीचर चेक करते हैं और उससे कुछ नहीं मिलता। कहते हैं रोबोट पीछे लड़का है, शायद यहाँ से दिख रहा पर वहां से ना दिख रहा। टीचर आते हैं रूमी के बैग में, देखते हैं उनको मिलती है डीवीडी। कहती अरे यार आज ये मुझे दोस्त को देना था और अब ये मेरे ही बैग में नहीं। कहते बेटा इसे मैं ले जा रहा हूँ, अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो अपने पेरेंट्स से बात करवाओ। जहाँ रोबोट फैमिली पूरी खुश रहती है और रूमी की मम्मी कहती बेटा यार क्या कोई दिक्कत हुई है क्या, तुम्हारे स्कूल से फोन आया था। रूमी कहती इससे बुरा क्या हो सकता है, और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।